हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मेरी क्लासेस। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ये हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.7 के। क्वेश्चन नंबर 5 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ये दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इसमें कह रहा है कि जो ट्रैफिक लाइट्स की जो लाइटें हैं वो हर 3 लाइटें हैं, 3 अलग अलग तुम्हारे रोड क्रॉसिंग पे लाइटें लगी हुई हैं और वो एक तो 48 सेकंड पे चेंज हो रही है, दूसरी जगह जो लाइट लगी है वो 72 सेकंड पे, और तीसरी जगह जो लाइट लगी हुई है, तीसरी क्रॉसिंग पे जो लाइट लगी हुई है वो है 108 सेकंड पे चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि जो कलर अगर तुम्हारा रेड है तो वो 48 सेकंड पे ग्रीन हो रहा है और उसके 48 सेकंड के बाद वो येलो हो रहा है। तो दूसरी जगह वो 72 का टाइम ले रही है, 72 सेकंड का टाइम ले रही है। यानी कि अगर वो रेड है तो 72 सेकंड के बाद वो ग्रीन हो जाएगी और उसके बाद वो येलो हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरीके से तीसरी जगह जो है वो 108 सेकंड पर अपने कलर को चेंज कर रही है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में दिया हुआ ये कह रहा है कि अगर ये चेंजेस जो है लाइट के, उन्होंने टाइम जो बदला है वो 7 बजे हुआ है, तो अब वो दोबारा से तीनों एक साथ कब अपना कलर को चेंज करेंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जितना भी टाइम हमें दे रखा है उसका हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, मिनिमम टाइम हम निकालेंगे इसमें, तो 48, 72 और 108 का हम एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए देखिए 48, 72, 108 का हम एलसीएम निकालते हैं। 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग जब तक वो 2 के टेबल से कट होते रहेंगे हम उसी को 2 के टेबल से उसको काटेंगे और फिर जब देखते हैं फिर 3 का आता है या नेक्स्ट जो भी टेबल आता है हम फिर उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बस इसको 2 के टेबल से स्टार्ट कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 72 को देखिए 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे कैरी गया 1 आ गया तो हो गया 12, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ पे 10 है, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर से ये 2 से जा रहा है। देखो सभी के पीछे 4 है, 6 है, 4 है। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 कैरी गया, यहाँ पे हो गया 14, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, ऐसे ही अभी हम यहाँ से फिर से 2 से करेंगे और 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और 27 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए हमने इसको एज इट इज़ ले लिया है। उसके आगे हम फिर 3 के टेबल से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 1 है तो 1 का 1 ऐसे आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर से हम इसे नीचे 1 लाने के लिए यहाँ पे 1 आएगा। यस, हमारे जब फैक्टर हमारे तब कंप्लीट हो जाते हैं जब नीचे सभी में 1 आ जाता है। तो 3 ये 1 तो है ही, सेम आ गया 3 क्या आ गया, 3 1 ज़ा 3, ये नीचे 1 1 आ गया है तो हमारा यहाँ पे फैक्टर कंप्लीट होती है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या है, जितने भी हमारे ये जो फैक्टर्स नंबर्स हैं इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना टाइम आता है, 432 सेकेंड्स। ठीक है, 432 सेकेंड्स। अब देखिए ये 432 सेकेंड्स क्या है, हमको इसको हमें मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। मिनट में कन्वर्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से हमें डिवाइड देना पड़ेगा। सिंपल है, तो बस वही कर लेते हैं। देखिए 432 सेकेंड कन्वर्ट इन मिनट्स। ठीक है ना, अब आप इसको कर लीजिए। 432 को डिवाइड करो 60 से, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये 7 टाइम्स में आया 420, रिमाइंडर बचा है 12। तो क्या है हमारा टाइम, 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकेंड, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकर्स कंटेन, 3 टैंकर्स हैं जिसमें 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 465 लीटर ऑफ डीजल रेस्पेक्टिव। कितना आता है उनमें डीजल, 3 टैंकर्स हैं हमारे जिसमें 403, 434, 465 लीटर्स डीजल आता है। तो बस हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। HCF किसका निकालना पड़ेगा, जो इन्होंने हमें टैंकर्स के नंबर्स दे रखे हैं
उतने लीटर जितने दिए हैं उनका हमें एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग नंबर के फैक्टर करने पड़ते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, सभी को एक साथ लेते हैं और उसको फैक्टर करते जाते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये रहा। तो एचसीएफ हम निकाल लेंगे। पहले हम 403 जो लीटर है पहला वर्ड है उसके नंबर्स हैं उसके निकाल लेते हैं। 403 के निकालिए, ये 13 के टेबल में आता है। 13 3 जा 39, कैरी 40 में से 39 गया तो 1 बचा, 1 में से कितना बचा, इधर ले आया तो 13 1 जा 13, 30 फिर आपको क्या हमारा क्या है 31 इज ए प्राइम नंबर, तो ये अपने ही नंबर से जाएगा 31 1 जा 31। सेम हम इधर करेंगे। 4 3 4 का फैक्टर करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ से 3 में से 2 गया बचा 1, 1 बच के इधर आ गया कैरी होके 14, 2 7 जा 14, 7 के टेबल में आएगा। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, यहाँ पे क्या है 31 1 जा 31, ठीक है। सेम इधर क्या है 3 1 जा 3, कैरी इधर 16 हो गया। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 किससे स्टार्ट करेंगे, 5 3 जा 15 और इधर 5 1 जा 5, सेम 31 है। 31 इज ए प्राइम नंबर, तो 31 1 जा 31, ठीक है। उन सभी के फैक्टर्स हमने क्या कर लिए, उनके सामने लिख दिए हैं। 403 के फैक्टर्स क्या है, 30 × 31, और ये क्या है 4 के फैक्टर्स हैं हमारे 2 × 3 × 31, और 4 6 5 के मल्टीपल्स हैं हमारे 3 × 5 × 31, ठीक है। तो इन सब में कॉमन क्या है हमारा, देखो सभी में कॉमन 31 31 31 आ रहा है, तो ये 31 लीटर हमारा क्या हो गया आंसर। एचसीएफ क्या है हमारा 31, और आंसर हमें किसमें फाइंड करना था, लीटर्स में, तो इसलिए हमने लीटर लिख दिया, ठीक है। तो 31 लीटर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 6, 15 and 18, लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो है 6, 5 और 18 का मिनिमम यानी कि छोटा नंबर आपको निकालना है जो किसी भी कंडीशन में 5 को रिमाइंडर छोड़े। हर उसमें तीनों को अगर हम तीनों नंबर्स को उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 6 को जो नंबर हमारा आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। लीस्ट नंबर पूछा है तो सिंपल हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 6, 15 एंड 18, ठीक है। तो 2 का स्टार्ट करेंगे, 2 3 जा 16, 15 के टेबल में 2 के टेबल में 15 नहीं आता है तो 2 9 जा 18। अब हम 3 का टेबल स्टार्ट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, अगेन 3 से करेंगे, 3 1 का 1 ऐसे आ गया, 5 ऐसे एज इट इज़, 3 1 जा 3, तो इधर दोनों तरफ आ गया है तो बचा 5, 5 को भी ले लेते हैं, 5 1 जा 5। तो हमारे एलसीएम क्या निकल के आया है, 2 × 3 × 3 × 5, इनकी मल्टीप्लाई करने पे 5 3 जा 15, 2 जा 15, 2 जा 30 और 33 जा 90, 90 क्या हो गया हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है हमें, रिमाइंडर हमारे पास कितना आना चाहिए 5। अगर हम इस 90 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास रिमाइंडर 5 आना चाहिए, लेकिन 90 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर तो 0 आएगा। 15 के टेबल में भी 90 आता है और 18 के टेबल में भी 90 आता है, तो हमारा तो रिमाइंडर 0 आएगा, 5 नहीं आएगा। तो हमें 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में 90 जो एलसीएम है उसमें हमें वो जो 5 रिमाइंडर जो इन्होंने दिया हो उसको ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, हमारे पास होगी 95। अब 95 को हम किसी भी टेबल से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 5 निकल आएगा, और 15 है तो 15 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, और 18 है तो 18 को अगर हम 95 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 5 आ जाएगा। इन एच केस, ठीक है ना, सभी केसेस में हमारे पास रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो एलसीएम जो निकल के आया है इन तीनों का उसमें हमें 5 को ऐड कर देंगे तो इजीली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। Find the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32। हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर को फाइंड करना है जिसमें 18, 24 और 32 हमारे डिविजिबल हो, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, स्मॉलेस्ट लिखा है तो क्या है हमारा एलसीएम, हम इसका फाइंड कर लेते हैं। तो 18, 24 और 32 का स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल से लेंगे,
फिर से 2 लिया है, फिर से 2 लिया है, और यहाँ पे जाके हमारा 3 का टेबल आ गया। तो हमें जब तक इसके फैक्टर करते जाना है जब तक हमारे पास नीचे 1 1 ना आ जाए, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, 288। 288 क्या है हमारा एलसीएम। और इन्होंने हमसे क्या पूछा है, 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर चाहिए हमारा। और स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 1000 होता है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, ये तो 1000 होता है। तो 1000 तो हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है किससे, 288 से, तो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो इसलिए 1000 तो हमारा वो वाला आंसर नहीं है जो हमको चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था कि 288 का अब हम क्या कर लेंगे, इसका टेबल लिख लेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी हमारे पास 4 नंबर्स के चाहिए, 4 नंबर्स के देखो यहाँ पे आ गए, 4 टाइम पे आ गया है, ठीक है ना। और इन्होंने हमें कितने टाइम के लिए पूछा है, 4 डिजिट नंबर ही पूछे हैं। यहाँ पर आ गया है 1152। ये बहुत ईजी तरीका है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का कि उसका टेबल लिख लीजिए। अगर ये 3 नंबर का पूछा, लार्जेस्ट पूछा होता, तो 3 नंबर का लार्जेस्ट 864 होता, और ये स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो ये हमारे 4 नंबर यानी कि सबसे पहले जो 4 नंबर की डिजिट होंगी वो ही हमारा आंसर होगा। तो 1152 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इन सबके जो इन्होंने कुछ नंबर्स दे रखे हैं ABCD पार्ट में, उनके एलसीएम फाइंड करने। ऑब्जर्व द कॉमन प्रॉपर्टी। इनकी कॉमन प्रॉपर्टी भी हमें बतानी है कि इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। सभी में कोई ना कोई ये कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो यूज़ कर रही है। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इफ इन केस, मतलब ये कह रहा है कि हर केस में इनका जो एलसीएम का जो आंसर, एलसीएम जो आएगा, क्या वो इनका प्रोडक्ट भी होगा, क्या वो मल्टीपल भी होंगे, मल्टीप्लाई होकर भी वही आंसर आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो ए पार्ट देखते हैं, 9 and 4, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो इसको एज इट लिया, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 लिया, 9 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे आपका 9 और 4 का आ गया। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 2 ज़ा 36, 36 हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या ये 36 इन दोनों का प्रोडक्ट है, देखो 36 4 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, और 9 4 ज़ा 36 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 36 इज 4 and 9। यस में इसका आंसर आ जाएगा, यस। ये तो हमारा प्रोडक्ट 36 और क्या है, 36 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 9 4 ज़ा 36 होता है। तो ये प्रोडक्ट यस में आगे इसका आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। 12 और 5 का हम फैक्टर्स करेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 और 5, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 5 जो है एज इट इज़ लिखेंगे, 2 3 ज़ा 6, 5 सेम आ जाएगा एज इट इज़। 3 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, 5 से करेंगे। तो ये हमारे फैक्टर्स कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट होने पर क्या क्या है, 2 × 2 × 3 × 5, 5 2 ज़ा 10, 10 10 3 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 60 हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या 60 जो है 12 का भी मल्टीपल है, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 12 5 ज़ा 60 भी होता है। तो ये भी क्या है, इसका भी आंसर है यस, 60 इज द प्रोडक्ट ऑफ 12 and 5। सी पार्ट देखते हैं। 6 and 5 का इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने पे हमारे क्या क्या इसके नंबर्स आए हैं, 3 × 2 × 5। इनके एलसीएम क्या आया हमारे पास, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 30 आया। 30 क्या है हमारा एलसीएम, ठीक है। और इसको क्या करना है, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। 6 5 ज़ा क्या है हमारा, इनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मतलब 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 6 5 ज़ा क्या होगी, 30 होगा। और ये 6 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर ये आ रहा है। तो यस 30 इज द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 5। डी पार्ट देखते हैं। 15 and 4 है, इसके हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर अब आपको तो आ ही गया होगा एलसीएम निकालना। इसी तरीके से अपना एलसीएम निकाल लीजिए। मल्टीपल्स आ गए हैं इसके। एलसीएम में क्या क्या नंबर्स है, 2 × 2 × 3 × 5। इन सब की मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आंसर आता है, 60। 60 क्या इनका प्रोडक्ट है कि नहीं, 15 4 ज़ा 60, और 15 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट हो जाएगा,
और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लाई में भी 60 आता है आंसर। तो ये क्या है 6, यस 60 इज द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 4। इन्होंने एक सवाल और पूछा था कि इसमें कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। ये सारे एलसीएम में हमारे पहले का आंसर आया था 36, दूसरे में 60, 30 और 60। इस तरीके से ये इनके एलसीएम थे। तो इनमें सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ऑल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3। सभी में ये सब 3 के मल्टीपल्स है, 3 के टेबल में ये सब आ जाए, 3 के टेबल से ही ये कट हो जाएंगे। और एक सब क्या है हमारे इवन नंबर्स भी हैं, ठीक है ना, इवन नंबर्स भी हैं। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, आप ये दोनों लिख के अपने क्वेश्चन में आ सकते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई एक भी लिख सकते हैं और दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज़ है। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर इन इज विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, विच वन नंबर इज द फैक्टर, कि कौन सा नंबर है जो दूसरे का फैक्टर होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन, जो इनका जो रिजल्ट आएगा उसमें तुम्हें क्या फाइंड हो रहा है, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। यही इसका क्वेश्चन है, देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। तो इसका ए पार्ट क्या है, 5 और 20, 5 के मल्टी फैक्टर करते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 के टेबल में अब क्या है 1 1 आ गया है, तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। 1 1 आने के बाद हमारे फैक्टर्स आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। तो 5 × 2 × 2, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 क्या है हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। एक और एक चीज़ क्या है, ऑब्जर्व क्या करा है आपने, आगे उसके बारे में बात करेंगे, पहले सबके एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 18 के एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 3 के टेबल से ये पूरा कट हो गया है, तो अब हमारे पास नीचे क्या आया 1 1 आ गया है। तो फिर 2 × 3 × 3 क्या है हमारा एलसीएम 18 आया है। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ में ऑब्जर्व कीजिए आप, जब हमने इन दोनों के फैक्टर एलसीएम निकाला तो हमारा जो आंसर है, जो इन्होंने नंबर्स दिए हैं उसमें जो बड़े नंबर है उसके इक्वल है, देखो 18 और 18। ऐसे ही आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी देखिए 5 20, इन दोनों का फैक्टर हमने जो निकाला है, यही तो करना है, इसमें ऑब्जर्व करने की बात है। तो उसमें ये क्या है 20, यानी कि जो बड़े वाला नंबर है उसके बराबर हमारा एलसीएम आ रहा है। इधर देखो 20 आ रहा है और इधर आपने देखो 18 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सी पार्ट पे देखते हैं। सी पार्ट है 12 एंड 48, सेम अपना 2 से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा नंबर होता है हमारा। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 का लेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, फिर से 2 का लेंगे, 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 ऐसे का ऐसे, 2 3 जा 6, सेम 3 के टेबल से ये दोनों कट हो गए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं, इन सब की मल्टीप्लाई करने पर क्या है हमारा 48। अब देखो 48 में ऑब्जर्व करो आप, ये भी हमारा ये जो नंबर्स इन्होंने दे रखे हैं उसमें लार्जेस्ट नंबर के बराबर ही आया है, ठीक है ना। सभी में यही हो रहा है कि जो आंसर आ रहा है यानी कि एलसीएम जो आ रहा है वो हमारा लार्जेस्ट नंबर के इक्वल आ रहा है। डी पार्ट में भी चेक कर लेते हैं। 9 और 45 का है, 9 और 45 के हमने फैक्टर्स कर लिए, फैक्टर्स करने पर हमारे मल्टीपल जो फैक्टर हैं वो ये आए 3 × 3 × 5, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया है 45। देखो इस केस में भी 45 हमारा जो इन्होंने क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है लार्जेस्ट नंबर उसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा लेसन नंबर 4। जब तक वेट कीजिए। ओके, बाय बाय।